अमेरिका ने भारत पर 25% टैरिफ लगाया हुआ है और 27 अगस्त के बाद में ये टैरिफ 50% करने वाला है। जैसा न्यूज़ में बताया जाता है कि भारत रशिया से जो तेल खरीद रहा है, इसलिए अमेरिका ने टैरिफ लगाया है। जो यूरोपीय देश है, पश्चिमी देश है, उन्होंने ऐसा फैलाया है कि रशिया जो है यूक्रेन के मासूम नागरिकों की हत्या कर रहा है और भारत रशिया से तेल खरीद रहा है, तो इसमें कहीं न कहीं भारत का भी इसमें रोल आता है यूक्रेन के नागरिकों की हत्या में। तो इसलिए अमेरिका ने टैरिफ लगाया हुआ है। लेकिन अगर हम इसकी गहराई में देखेंगे तो ऐसा कुछ भी नहीं है। भारत रशिया से विगत 2 वर्षों से तेल खरीद रहा है और भारत जो है अमेरिका पे जो टैरिफ लगाया हुआ है वो 11 सालों से सेम टैरिफ भारत ने लगाया हुआ है। तो ऐसा भी नहीं कि भारत ने टैरिफ लगाया, उसका रेसिप्रोकल टैरिफ के जवाब में अमेरिका ने लगाया है, ऐसा भी नहीं है। अमेरिका के मना करने के बावजूद भी भारत ने S-400 रशिया से खरीदा, तब भी कोई समस्या नहीं थी। समस्या अब क्यों आने लगी? इसके बारे में सोचेंगे तो हमें समझ में आता है कि जब से ऑपरेशन सिंदूर हुआ, तो भारत का कद वैश्विक स्तर पर काफ़ी बढ़ गया। भारत की सैन्य क्षमता और भारत ने जो सटीक निशाने लगाए हैं आतंकवादी केंद्रों पर पाकिस्तान में, उससे पूरे विश्व में भारत का जो स्तर है और भारत की सैन्य क्षमता, भारत के जो सैन्य उपकरणों की क्षमता विश्व में लोगों को पता चली है कि किस प्रकार जो S-400 और आकाश जो एयर डिफेंस सिस्टम का परफॉर्मेंस कैसा रहा हुआ है। तो इन चीज़ों से अब अमेरिका जो है चाइना से भी ज़्यादा भारत से इनसिक्योर फील कर रहा है कि भारत तो अब अपनी शर्तों पर चलता है। तो अमेरिका चाहता है कि जितने भी देश हैं वह अमेरिका के कहे अनुसार चले, लेकिन भारत जो है अब अपनी शर्तों पर चलता है। तो यही उनकी इनसिक्योरिटी का मेन कारण है, जिससे जो अमेरिका को बहुत जलन की भावना है भारत के प्रति। और जैसे हम देखेंगे कि जो भी देश है अपने राष्ट्रहित को सर्वोपरि रखता है, तो कहीं न कहीं अमेरिका उन देशों में सरकार को डिस्टेबलाइज़ करने का प्रयत्न उनका रहता ही है। देखेंगे पास्ट में इराक में जब सद्दाम हुसैन की सरकार थी, या लीबिया में मोहम्मद गद्दाफी की सरकार, या अभी पाकिस्तान में इमरान खान की जो सरकार थी, कुछ मुद्दों पर उनकी अमेरिका से असहमति हुई, तो अमेरिका ने वहाँ के जो विपक्षी पार्टियां हैं उनको फंडिंग करके सरकार के खिलाफ विद्रोह करवाया, जिससे इन सद्दाम हुसैन और मोहम्मद गद्दाफी को देशद्रोही साबित करके अमेरिका ने उनकी हत्या करवा दी और इन देशों के जो तेल के कुएं थे उन पर अपना वर्चस्व जमा लिया। तो अमेरिका की पहली ये नीति बहुत पहले से रही है कि जो भी वह देश है, तो वहाँ की जो प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति होता है वह अमेरिका की हाँ में हाँ मिलाता है, तब तो ठीक है। अगर वह उनके खिलाफ जाता है और अपने देश के हित के हिसाब से फैसले लेता है, तो अमेरिका उनको हटाने का प्रयास करता है। पिछले साल ही हम उदाहरण देखते हैं बांग्लादेश में। बांग्लादेश में सब कुछ सही चल रहा था, शेख हसीना की सरकार थी, लेकिन उन पर भी यह आरोप, चुनाव में धांधली के आरोप लगे और किस प्रकार वहां पे स्टूडेंट प्रोटेस्ट और आरक्षण के प्रोटेस्ट को इतना व्यापक बना दिया गया कि वहां पे सत्ता परिवर्तन होना पड़ा। ये सब कैसे हो गया कि कहीं न कहीं इसमें जो है ना कि अमेरिका के डीप स्टेट्स है उनको ये पता है कि अब जो हमको अमेरिका को अगर खतरा है तो भारत से खतरा है। भारत की सरकार को डिस्टेबलाइज करने के लिए बहुत सारे प्रयत्न उन्होंने किए हुए थे। जो किसान आंदोलन यहाँ पे दिल्ली में हुआ, 1.5 साल तक चला, वो सब ऐसे नहीं हो गया। कहीं न कहीं इनमें बहुत बड़ी फंडिंग थी कि सरकार को किस तरह डिस्टेबलाइज किया जाए, किस तरह गिराया जाए। अभी कुछ दिन पहले ही नरेंद्र मोदी जी ने कार्यक्रम में कहा कि मुझे पता है कि मुझे इसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। तो कहीं न कहीं अमेरिका भी का भी लक्ष्य है कि भारत में बीजेपी की गवर्नमेंट हटे। इसलिए वह विपक्षी पार्टियों को फंडिंग करके यहाँ पे ऐसा माहौल बनाया जा रहा है। अब देखेंगे कि राहुल गांधी जी जो एसआईआर के मुद्दे पर देश में जो ये गृह युद्ध की स्थिति निर्माण कर रहे हैं, सेम टू सेम आप अगर कंपैरिजन करेंगे तो जो बांग्लादेश में जैसा हो रहा था, वैसे अब भारत में भी हो रहा है।
हो सकता है आने वाले समय में किसी बड़े नेता की हत्या हो जाए, जिससे पूरा यहाँ पे गृह युद्ध भड़क जाए और सरकार को सत्ता से हटना पड़े, जैसे बांग्लादेश में हुआ। तो यह विदेशी शक्तियों का बहुत बड़ा षड्यंत्र रहता है। उनको लगता है कि उनकी बराबरी पे कोई ना आ पाए। भारत का जिस तरह देखेंगे जीडीपी ग्रोथ है, जिस तरह बढ़ रहा है, तो अमेरिका को चाइना से भी ज़्यादा इनसिक्योरिटी अब भारत से फ़ील होने लगी है। तो जो जैसा कि न्यूज़ में बताया गया था कि अ, भारत जो है रशिया से तेल खरीद रहा है, इसलिए टैरिफ लगाया गया है, तो ऐसा नहीं, क्योंकि कुछ 4-5 दिन पहले मैं एक न्यूज़ में देख रहा था कि एक जो रिपोर्टर ने अमेरिकी राष्ट्रपति से पूछा कि अगर यूक्रेन या रशिया युद्ध विराम कर देता है, तब क्या जो टैरिफ उन्होंने लगाया हुआ है भारत पे, वो खत्म कर देंगे? तब राष्ट्रपति ट्रंप का जवाब था, नहीं, बल्कि हम ट्रंप टैरिफ को और भी दुगुना कर देंगे। क्यों? क्योंकि उनका जो जलन है, उनका जो द्वेष है कि जब ये सिंदूर का युद्ध विराम हुआ, तो उसका श्रेय वो लेना चाहते थे कि मैंने मीडिएटर की भूमिका निभाई और मैंने ही ये युद्ध विराम करवाया। लेकिन हमने उसको नकार दिया। वो जो झूठा श्रेय पाने की होड़ में थे, तो उसके नकारे जाने से उनके मतलब जो बोलते हैं ना कि उन्हें उनकी भावनाओं को बहुत आहत हुई और वो इससे बदला लेने के हिसाब से भारत पर ये सारे कार्य कर रहे हैं। तो आशा करते हैं कि आपको यह समझ में आया होगा। और ये जो विपक्षी पार्टियां जो देश में माहौल बनाने का प्रयास कर रही हैं, जो गृह युद्ध की स्थिति निर्माण करने का प्रयत्न कर रही हैं, इससे सचेत रहिए।